सभी को नमस्कार। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक प्रकार से ट्रांसफर करना। इसकी डेफिनेशन देखो। सबसे पहले, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, देन द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m इंटू एन विल बी चेंज n इंटू m, उल्टा कर दिया इसको। ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। सिंपल भाषा में बताऊं तो रो को कॉलम में बदल दे, कॉलम को रो में बदल दें, और जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उस मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसको डिनोटेड बाई ए डैश और ए टी, टी का मीन्स ट्रांसपोज, या तो ए डैश से या ए टी से इसको दर्शाने हैं हमें। जैसे एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है ये 3 4 5 1 2 3 7 8 9, देन ए डैश क्या होगी, मैंने क्या कहा था, रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रो में। ये रो है फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। 3 4 5 को 3 4 5 फर्स्ट कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो है 1 2 3, इसको सेकंड कॉलम बना दो 1 2 3। ये थर्ड रो है 7 8 9, इसको थर्ड कॉलम बना दो 7 8 9। तो ये ए डैश हो गया, ये ए है तो ये क्या हो गया, ए डैश। ये इसका क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप देख लो क्या है, किस प्रकार से हैं। बिल्कुल सिंपल है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होगा, ए। सिंपल भाषा में है, रो को, रो है ये, इसको कॉलम बना दिया, ठीक है, और कॉलम को फिर से क्या बना दिया, रो, तो पहले वाली मैट्रिक्स ही तो आ जाएगी। तो ए डैश ऑफ ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज आल्सो ए सेम मैट्रिक्स। ऐसे ही नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है के इंटू ए, सेकंड देखते हैं, के इंटू ए ऑफ ट्रांसपोज। आपको पता है कोई भी स्केलर नंबर, कोई संख्या कांस्टेंट है, उसे एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, उसको बाहर ले लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक ही बात होती है। एक ये रिजल्ट होता है, ए प्लस बी का मतलब दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर दें और फिर उसका ट्रांसपोज कर दें, या दोनों का ट्रांसपोज करके ऐड कर दें, दोनों एक ही बात है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद ही रखना है। ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर कर उसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपने पहले भी पढ़ा है कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ऑलवेज, ऑलवेज बराबर नहीं होता। ये भी रिजल्ट वहीं से निकल गया। देखो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की। इसको याद रखना है तुम्हें अच्छे से। इसके बाद में छोटा सा और क्या है, ये देखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू। एक और इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब कुछ करने के बाद भी वैसा का वैसा रहना। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसको ट्रांसपोज कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद में वापस वही मैट्रिक्स रहे, मतलब कोई चेंज ही ना आए। रो को कॉलम में बदल दे, कॉलम को रो में बदलने पर भी वही मैट्रिक्स बनी रही, बदलाव ही नहीं हो। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे एग्जांपल हम लेंगे। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स में भी वही बात है, सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स तो वही रहे, लेकिन साइन विल बी चेंज ऑफ एवरी एलिमेंट। जो भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, उन सब के साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मीन्स ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज करने पर वो किसके इक्वल हो, माइनस ए के, और अगर वो ए के इक्वल है तो सिमेट्रिक, माइनस ए के इक्वल है तो इसकी सिमेट्रिक्स। अब इसके कुछ एग्जांपल आप लोग, ये एक मैट्रिक्स ए है 3 4 4 2, इसका ट्रांसपोज कर दो तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप चेंज कर दो। देखो 3 4 है, इसको ऐसे लिखा मैंने 3 4 बन गया। ये 4 2 है, इसको ऐसे लिखा तो क्या बन गया, 4 2 बन गया। अब इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है, 3 4 3 4 4 2 4 2, तो ए का ए डैश बराबर है दोनों, तो ए इज इक्वल टू ए डैश। तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज करने पर भी वही मैट्रिक्स वापस आती है। नेक्स्ट देखें, एक मैट्रिक्स है 0 0 -3 और 3, ये इस प्रकार की मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करो आप तो देखो ये क्या होगा, 0 -3 आएगा, और साइन देखो कहाँ चेंज हो रहा है। इस प्रकार की मैट्रिक्स का रो को कॉलम में बदलो
0 -3 0 -3, इसको चेंज करो, सेकंड रो को 3 0 को 3 0, सेकंड कॉलम बना दिया। अब साइन देखो चेंज हो गया, ये -3 था तो ये क्या हो गया 3, ये 3 था तो ये क्या हो गया -3, तो दोनों जीरो थे ही, तो साइन क्या हो गए चेंज हो गए। इसका मतलब ये किसके बराबर है -a के, तो a इज इक्वल टू -a' की। अगर इसमें से माइनस चेंज कर देते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाती है, तो ये दोनों माइनस के कारण बराबर है। इसमें अगर माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ रिजल्ट, कुछ थ्योरम, कुछ सिंपल्स डायरेक्ट रिजल्ट हैं जिनको आपको समझना है, देखना है, आगे एक्सरसाइज के पर्सन करेंगे उनमें कुछ यूज होगा। सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे तो भी हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ए इज इक्वल टू ए डैश मतलब सिमेट्रिक है, बी इज इक्वल टू बी डैश मीन्स सिमेट्रिक है। ए प्लस बी या ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो आपको ए डैश बी डैश प्राप्त होगी, मतलब मीन्स ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिक है। ए प्लस बी के डैश की क्या है बराबर है, तो ए प्लस बी आपको क्या प्राप्त हो रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम ऊपर वाला ही रिजल्ट है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप अगर ऐड करेंगे तो वहां से रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ए इज इक्वल टू -a डैश, बी इज इक्वल टू -b डैश। अब इनको ऐड करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर वाले रिजल्ट सही आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको पता है ए ये माइनस के बराबर है, ये बी -b डैश के इक्वल है, बी के इक्वल है, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ से ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो बराबर ए प्लस बी के, लेकिन नेगेटिवली इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगली जो थ्योरम है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो कंडीशन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए डैश मतलब एक मैट्रिक्स लो और उसका ट्रांसपोज लो, अगर उसको आप ऐड करते हो तो हमेशा ऑलवेज आपको क्या प्राप्त होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार ए और -a डैश कर दे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दे तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना सकते हो। इसके बाद में है डायगोनल एलिमेंट ऑफ एवरी स्क्यू मैट्रिक्स ऑलवेज 0। कोई भी स्क्यू मैट्रिक्स होंगे उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। देखो ये रे 0, ये रे 0, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 0।